नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्दि व रफ़अ बअदकुम फ़ौक़ा बअदिन दरजातिल लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सादतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर इंसानां नूं ज़मीन ते खलीफा बनाउण दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा इनाम दी 165वीं है पाक, जिहड़ी मैनूं तलावत करन और तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। सोहणे रब ने इस है पाक दे अंदर इरशाद फरमाया कि उन्हें तुहानूं ज़मीन दे विच नाइब बनाया और बाज़ ते दर्जे बुलंद करते ताकि तुहानूं अजमाए। इहदे विच जो उन्हें तुहानूं दिता, बेशक अल्लाह तेरा रब जल्दी अजाब देने वाला है और बेशक वो बख्शण वाला मेहरबान है। इस है पाक सुने रब ने फरमाया तमाम इंसानां नूं ये गल कही कि मैं तुहानूं ज़मीन दे विच अपना नायब बनाया और बाज़ियां नूं बाज़ियां उत्ते दर्जे दिते। जितने भी दुनिया के इंसान है उन्हां विचों खास लोग चुने अंबिया अलैहिस्सलाम, उन्होंने नबूवत का दर्जा दिता। उन्हां विचों फिर रसूल चुने, उन्होंने रसालत का मुकाम दिता। उन्हां विचों उलुल अज़म रसूल चुने, उन्होंने वो मुकाम दिता और उन्होंने सारे उत्ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खातमुल अंबिया बनाया। और ये तमाम मासूम लोग है अंबिया अलैहिस्सलाम, उन्होंने जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना पैगाम अपने बंदियां तक पहुँचाया और वो पैगाम जिहड़ा वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह दे। और यही पैगाम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम लेके आए। आदम अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेके आए तो ना अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, उन्हें कलमा पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यही पैगाम लेके आए तो उन्हें पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। साढ़े प्यारे आका मौला अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ ले आए, वो पैगाम लेके आए। अल्लाह सुनदा ही कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह इंसानों मुख्तलिफ दर्जात दिते, किसी को माल घट दिता, किसी को वध दिता, किसी को बहुत खूबसूरत बनाया, किसी को दरम्याना बनाया, किसी का कद लंबा करता, किसी का बड़ा करता, किसी का जिसम पतला किया बनाया, किसी का मोटा बनाया, किसी को किसी दौर च पैदा किया, किसी को किसी दौर च पैदा, किसी को बादशाह बनाया, किसी को राजा बनाया, तो किसी नवाब बनाया, तो किसी को रियाया बनाया। ये दर्जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये जिन्ने भी है ये आजमाइश वास्ते है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदियां नूं ये पैगाम दे के भेजा कि बंदियों मेरे पैगाम ते अमल करियो। नफ्स, शैतान, दुनिया, इन्हां दे पुजारियां और इस्लाम और इंसानियत दुश्मन कुव्वतां जिन्नियां ने इन्हां दे किसी प्रोग्राम ते अमल ना करियो। तो अल्लाह सुने दे प्रोग्राम का खुलासा जिहड़ा कुरान करीम के अंदर मौजूद है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार बंदा हासिल करे। कुरान च प्रोग्राम देता इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ दी रूह यही है
और इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान और सुन्नत दी रूह और खुलासा है। यही सीधा रास्ता अल्लाह की बारगाह तक जाता है। और रब सोने फरमाया कि तकसीम मैं की आजमाइश वास्ते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम पर अमल किया जाए, यानी कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल किया जाए, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहा जाए, तो किसी भी इंसान को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं। ये कायनात अमन ही अमन है, चैन ही चैन है। और कुरान और सुन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी प्रोग्राम, आखिरी निज़ाम है। सारे नबी सलाम ही लैके आए ने, लेकिन उस दौर के तकाजे के मुताबिक अहकामात अल्लाह पाक दते ने। और अल्लाह का जो निज़ाम है, दीन इस्लाम है, जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, ये इंसान की ज़ारी बात नहीं, इनफरादी, इजतमाही, बैन अवी, सियासी, मुआशी, इकसादी, अस्करी, अखलाकी, अला हाज़िर क्यास हर दौर के हर इंसान वास्ते मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। और कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पैगाम है। तो इंसान की जिम्मेदारी एक मुसलमान की कि ईमान लिया है तो ये प्रोग्राम तो पूरा पूरा अमल करे, दीन च पूरा पूरा दाखिल हो, जैसा कि थोड़े रब ने कुरान च दसिया। ये नहीं कुछ हिस्सों पर अमल करे, कुछ तो ना करे ना, दीन के हर हुक्म पर अमल करे। ये उदों ही कर सकता जो इंसान अपने नफ्से उमारा की हर ख्वाहिश चो निकल जाएगा, अपने नफ्से उमारा की हर ख्वाहिश को ज़िबा कर देगा और नफ्स को मुतमन्ना बनाएगा और राह मौला का मुसाफिर बनेगा। और फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदे मौला की नेमत हासिल करेगा। ये सारा तरीका प्रोग्राम सुने रब ने कुरान पाक दसा। कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमांदे आ, कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सच्चा रास्ता अगर किसी समझा वो आहले सुन्नत व जमात और उन्होंने विचों जिंदा दिल उलमा मशाइख ने समझा। इस वास्ते अल्लाह वाले ने सारी जिंदगी वक़फ़ करती। इस वास्ते चूँकि उन्होंने हयात दवाम मिल गई तो अज भी उन्होंने दरबारां उत्ते रौनक लगी है। और दुनिया ते नाम है कि जिन्हें मिलावटां कीतियां गुमराह 72 जहनमी फिरकियां ने, उनका नामो निशान भी अल्लाह ने मिटा दिता। तो जिन्हें दीन दे विच अफरातो तफरीत कमी बेशी का मामला किया तबाह बर्बाद हो गए। तो जिन्होंने अपनी मर्जी चो निकल गए, शैतान की मर्जी चो निकल गए, नफ्स शैतान के पुजारियों की मर्जी तो निकल गए, जिन्हें भी शैतानी अफलातूनी दजाली लोग हैं उन्होंने प्रोग्रामों चो निकल गए। क्योंकि निज़ाम जिन्हें भी बनाए ने कुरान पाक के मद्दे मुकाबले ना लोगों ने अल्लाह तो दूर करने वास्ते। हालांकि सच्चा निज़ाम, दस्तूर, मंशूर और सिर्फ कुरान और सुन्नत है। और यदि रूह से अगर अमल किया तो सच्चे अल्लाह वाले किया। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो कुरान और सुन्नत की रूह और खुलासा है। इस वास्ते ये लोग ही दाई अल्लाह ने अल्लाह दावत देते रहे और अल्लाह ना बुलाते रहे। बकौले शायर के अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इस पाक सुने रब ने फरमाया कि मैं मुख्तलिफ जो दर्जे रखे है इंसानों के अंदर आजमाइश वास्ते है। नाल ये दसता कि जिहड़े लोगों ने मेरे रस्ते चले, सच्चे दिलों ईमान लिया, सच्ची तौबा तनसू की और मेरे हुक्म के मुताबिक वब्तगुल वसीला, फिर पेशवा को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल किया, फिर फतह आवे उन्हें ते अमल करके युहिब्बुकुमुल्लाह दा इनाम हासिल किया कि अल्लाह के महबूब बन गए और उन्होंने रूह ने जिसम चो निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल की, दीदे मौला की नेमत हासिल की, जिस मकसद वास्ते सोने रब ने इंसान को पैदा किया। फिर ही इंसान को ईमान हकीकी, इरफान हकीकी, हकुल यकीन, फना फिल्लाह, बका बिल्लाह और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। और कोई जरिया नहीं, वाहद जरिया कुरान और सुन्नत है। सुने रब ने फरमाया कि जो कोई शक नहीं, जेडे इस रस्ते सीधे सिराते मुस्तकीम ते चले आ, सिराते मुस्तकीम वो रस्ता अल्लाह तक पहुँचता, जैसा कि सुने रब ने कुरान च दसिया
वल्लाहि कसदु सबील, जिहदे वास्ते हर नमाज च असीं दुआ करने इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सोहणिया माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानां नूं सीधे रस्ते चला, यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपना दीदार करा। ये सारा प्रोग्राम सोहणे रब ने कुरान च दस्सिया। लेकिन मुनाफिक इन्हां गल्लां दा इनकार करदे, हालांकि खुला प्रोग्राम कुरान च मौजूद है। तमाम नबी वली दीदे मौला इसे दुनिया च करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। लेकिन ये मुनाफिक इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे ने। हालांकि कुरान करीम च वाज़ेह प्रोग्राम मौजूद है। ये सारी गुफ्तगू का खुलासा मुख्तसर यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नायब बनाया, तो नायब की जिम्मेदारी है कि जिहदा वो नायब है उहदे अहकामात नूं अपने उत्ते भी नाफज करे और इस पैगाम नूं दूजियां तक भी पहुँचाए और जिंदगी के हर शोबे च अल्लाह पाक के निज़ाम नूं गालिब करे, ताकि इस्लाम का गलबा अपने कमाल नूं पहुँचे। और कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर, कुरान सुन्नत के अंदर हर रहनुमाई मौजूद है और तमाम मसाइल का हल मौजूद है, तमाम बीमारियों की शिफा मौजूद है, तमाम मुश्किलों का हल मौजूद है। इस वास्ते सानू चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस आखिरी पैगाम ते कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करिए, पूरे दीन च दाखिल हो जाइए, अपनी मर्जी जो कुल ही निकल जाए। शैतान दे बनाए जिन्हें निज़ाम आ उन्होंने दफन कर दिए, गुमराह फिरकियां ने जिन्हें अपने अपने तबलीगी निसाब बनाए इन्होंने भी दफन कर दिए। सच्चा तबलीगी निसाब सिर्फ कुरान सुन्नत है। तो कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करके राही मौला के मुसाफिर बनिए, अल्लाह तरफ रूह दौड़ाइए। जैसा कि थोड़े रब ने कुरान दस्या फिर दौड़ो अल्लाह तरफ, ताकि इस दुनिया दिल के आईने दिल दी अखां नाल दीदे मौला की नेमत हासिल हो जाए, तो फिर ही आखिर खुलियां अखां नाल दीदारे मौला नसीब होएगा। सोहणे रब ने कुरान पाक ही दस दिता जिहड़े इत्थे अन्ने आखिर भी इन्ने होणगे। तो जिन्होंने ये प्रोग्राम जुटलाया तो फिर रब ने दस दिता कि मैं फिर उन्होंने बहुत जल्द अजाब देने वाला है। जिन्हें इस प्रोग्राम पर अमल किया तो दोनों जहाना कामयाब है, तो जिन्हें अल्लाह के पैगाम को जुटलाया उत्ते अमल ना किया, इनकार करता या मिलावट की, कुछ कमो बेशी की, तो उन्हों का टिकाणा जहन्नम है। फिर इन्होंने मुनाफिकां नूं जिहड़े कड्डियां उत्ते मान लिया, दिलों नहीं लिया, इन्हों कुरान दस्या कि सख्त तरीन सजा दी या काफरों तो भी ज़्यादा। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणिया अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अस बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्किन इंसान है, बेसहारा इंसान है, सोए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साड़ा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाए और अपना नायब होने का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि तेरे अपनी मर्जी जो कुल ही कल्ब निकल गए सिर्फ और सिर्फ तेरे प्रोग्राम पैगाम पर अमल करिए और इस तेरे पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए और अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।